नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य व संबंधित व्यक्ति को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर याद करने की दृष्टि से देखें तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आज इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि जब भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं तो आप सही उत्तर टिक करके आओ। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्लिका साराभाई की, साथ ही साथ मृणालिनी साराभाई की भी, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए दोनों में एक शब्द आपको कॉमन मिल जाएगा, भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबको भाई कैसा चाहिए, तो आप बोलेंगे भरत सा भाई चाहिए। पूरे संसार को भरत सा भाई चाहिए, क्योंकि भरत ही एकमात्र ऐसे भाई थे जिनको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं था। उन्होंने 14 वर्ष राम भगवान की चरण पादुका को सिंहासन में रखकर राजकाज किया था। तो जाहिर सी बात है, हर किसी को भरत सा भाई चाहिए। तो भाई से हो जाएगा मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, और भरत सा भाई तो भरत से भरतनाट्यम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है यामिनी कृष्णमूर्ति और साथ ही साथ पद्मा सुब्रमण्यम। यह भी भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यामिनी में आपको एक शब्द मिल जाएगा यम, और सुब्रमण्यम में भी लास्ट में आपको एक शब्द मिल जाएगा यम, यानी दोनों नाम में आपको यम शब्द मिल जाएगा। और जरा ध्यान से देखिए, भरतनाट्यम में लास्ट में क्या लिखा हुआ है? नाट्य यम, यानी यम शब्द यहाँ भी लिखा हुआ है। तो सिंपल सा आप इन दोनों नामों को भी याद रख सकते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्मा सुब्रमण्यम जो हैं ये भी भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। फिर अगला नाम है लक्ष्मी विश्वनाथ। यह भी भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए, विश्वनाथ को याद करने के लिए कर लेते हैं विष मतलब जहर होता है, और अगर कोई जहर पी लेगा तो कहाँ चला जाएगा? यमपुरी चला जाएगा, मतलब यमराज के पास चला जाएगा। तो यम से भरतनाट्यम। तो याद रखिएगा कि लक्ष्मी विश्वनाथ जो हैं वो भी भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह, जो कि भरतनाट्यम से ही संबंध रखती हैं। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, सोनल में आपको एक शब्द मिल जाएगा 100 नल, और आपको पता है 100 नल है तो नल से क्या निकलता है? पानी निकलता है, जिसको हम सब भरते हैं। तो भरते हैं फॉर भरतनाट्यम। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि सोनल मानसिंह जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। फिर अगला है प्रतिभा प्रहलाद जी, जो कि संबंध रखती हैं भरतनाट्यम से ही। तो इसको भी बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रतिभा में आपको शब्द मिल जाएगा प्रतिभा, मतलब पति की बात। और आपको पता होगा जो सावित्री थी उन्होंने अपने पति को यमराज से बचा लिया था, पति के प्राण वो वापस लेकर आ गई थी। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा यमराज फॉर भरतनाट्यम, क्योंकि भरतनाट्यम में यम शब्द लिखा हुआ है। या फिर दूसरा तरीका है कि प्रहलाद की बात हो रही है। प्रहलाद की कहानी आपको पता होगा, जिनके कारण होलिका दहन मनाया जाता है। तो प्रहलाद के पिता जो हिरण्याकश्यप थे वो प्रहलाद को मारना चाहते थे, क्योंकि जो प्रहलाद थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे, हमेशा भगवान का नाम लेते थे। तो हिरण्याकश्यप को जलन होती थी, जिस कारण से वो हमेशा प्रहलाद को मारने की कोशिश करते रहते थे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि प्रहलाद ने यम को भी पराजित कर दिया था, क्योंकि उनकी डेथ नहीं हुई थी। बाद में हिरण्याकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके मार दिया था, और इनकी बुआ थी होलिका, उनको भी जला दिया गया था। उनको वरदान था वैसे कि वो नहीं जलेंगी, लेकिन फिर वो जल गई थी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्रतिभा प्रहलाद जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो भरतनाट्यम के सभी डांसर आपको अच्छे से याद हो चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रीता गांगुली की, जो कि एक कथकली डांसर हैं। साथ ही साथ कलामंडलम रामनकुटी नायर जो हैं ये भी कथकली डांसर हैं, और सदानंद नायर जो हैं ये भी कथकली डांसर हैं। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, रीता को राता कर लेते हैं, मतलब रात, और रात कैसी होती है? काली होती है। तो कथकली में यहाँ पर काली शब्द आपको मिल जाएगा ना, तो रात काली होती है। तो रीता गांगुली किससे संबंधित है?
कथकली से। और कलामंडलम में यहाँ पर काला शब्द स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो रात काली होती है, काला होती है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कलामंडलम रामनकुटी नायर जो हैं ये भी कथकली से संबंध रखते हैं। फिर बात करते हैं सदानंद नायर की। तो देखिए सदानंद नायर में आपको शब्द मिल जाएगा सदा आनंद। और सदा आनंद में कौन रहता है, तो यहाँ पर देखिए कथकली में आपको शब्द मिल जाएगा कली। फूल की कली की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कली हमेशा खिली रहती है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो कली है वो सदा आनंद में रहती है। तो आपको ऐसे तीनों नाम याद हो चुके हैं कि रीता गांगुली, कलामंडलम रामनकुटी नायर और सदानंद नायर जो हैं ये कथकली डांस से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं के सामावती की, जो कि मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। साथ ही साथ गोपिका वर्मा जो हैं ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सामावती में सामा शब्द मिल जाएगा। और श्यामा किसको बोलते हैं, राधा रानी को बोलते हैं। तो जहाँ राधा रानी होंगी तो वहाँ मोहन भी होंगे, यानी कृष्ण भगवान भी होंगे, तो मोहन से मोहिनी अट्टम। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि जो के सामावती हैं वो मोहिनी अट्टम डांस से संबंधित हैं। और गोपिका वर्मा में गोपी शब्द मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है गोपियाँ होंगी तो कृष्ण भगवान यानी मोहन भी वहाँ होंगे। तो आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि गोपिका वर्मा जो हैं वो भी मोहिनी अट्टम डांस से संबंध रखती हैं। फिर अगला पॉइंट है जयप्रभा मेनन। साथ ही साथ वैजयंती माला ये भी मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए जयप्रभा में जय शब्द मिल जाएगा, जय मतलब जीत की बात हो रही है। और वैजयंती में आपको शब्द मिल जाएगा, वैजयंती में विजयंती यानी विजय शब्द। ठीक है, तो जय या फिर विजय एक ही चीज़ हो गई, जीत की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है युद्ध में जो जीत है वो अस्त्र पर निर्भर करती है ना। अगर किसी के पास बढ़िया अस्त्र हैं तो जाहिर सी बात है कि युद्ध में उसको जय होगी, उसकी विजय होगी। तो यहाँ पर देखिए मोहिनी अट्टम में आपको शब्द मिल जाएगा मोहिनी अस्त्रम, मोहिनी अट्टम मोहिनी अस्त्रम। तो अस्त्र अच्छा है तो जाहिर सी बात है जय मिलेगी, विजय मिलेगी। तो जय से जयप्रभा मेनन और विजय से वैजयंती माला। तो याद रखिएगा कि जयप्रभा मेनन और वैजयंती माला जो हैं ये भी मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। फिर अगली है माधुरी अम्मा, ये भी मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। तो माधुरी में आपको मधु शब्द मिल जाएगा, मधु मतलब होता है शहद, और मोहिनी में मो के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, हनी। हनी मतलब भी क्या होता है, शहद होता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि माधुरी अम्मा जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। फिर अगला नाम है हेमा मालिनी, ये भी मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। तो देखिए हेमा मालिनी, हेमा मालिनी को याद करने के लिए कर लेते हैं हेमा मोहिनी। ठीक है, मौलिनी मोहिनी, तो मोहिनी फॉर मोहिनी अट्टम हो जाएगा। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कोई अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो हेमा मालिनी है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। इसके बाद अगली है पल्लवी कृष्णन, ये भी मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर कृष्णन से याद नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण जो शब्द है वो बहुत सारे नामों में आएगा। तो यहाँ पर याद करते हैं पल्लवी से। तो पल्लवी में आपको एक शब्द मिल जाएगा लवी यानी लव शब्द, अर्थात प्यार शब्द। और आपको पता है प्यार से संबंधित कौन है, राधा कृष्ण। तो कृष्ण यानी मोहन, तो मोहन से मोहिनी अट्टम। तो आपको याद हो जाएगा कि पल्लवी कृष्णन जो हैं वो मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। या फिर लवी में लव शब्द जो मिल जाएगा, लव एक प्रकार का मोह है ना। अगर किसी से प्यार हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रति मोह जाग जाते हैं। तो मोह से मोहिनी अट्टम आपको याद हो जाने वाला है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि के सामावती, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन और वैजयंती माला, उसके अलावा माधुरी अम्मा, हेमा मालिनी और पल्लवी कृष्णन जो हैं वो मोहिनी अट्टम डांस से संबंध रखती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनी अट्टम को याद किया। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी से संबंधित 4 महत्वपूर्ण डांसर हैं, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इंद्रानी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति अगर आपको याद आ रही हो तो मैंने आपको याद करवाया था भरतनाट्यम में।
तो उनको भरतनाट्यम भी अच्छा आता है और कुचिपुड़ी डांस भी वो करती हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही डांस करेंगी, उनको 2 डांस आते हैं तो 2 डांस भी कर सकती हैं। तो याद रखिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम में भी हैं और कुचिपुड़ी में भी हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए कुचिपुड़ी में आपको शब्द मिल जाएगा पूड़ी, ठीक है। पूड़ी मतलब पूड़ी सब्जी की बात हो रही है। और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी में आपको एक शब्द मिल जाएगा, रेड्डी याद करने के लिए कर लेते हैं रेहड़ी, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रेहड़ी में पूड़ी सब्जी बेचते हैं, है ना। शहरों में रेहड़ी में रखकर पूड़ी सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो रेहड़ी से याद हो जाएगा राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, और पूड़ी फॉर कुचिपुड़ी, ठीक है। तो याद रखिएगा राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किससे संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से। और इंद्रानी में आपको एक शब्द मिल जाएगा ई के बाद दौनी, याद करने के लिए कर लेना है दोनी, ठीक है। तो दोनी मतलब एक दोना भी कर सकते हो, तो दोना में पूड़ी रख के दी जाती है, ठीक है, पूड़ी सब्जी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई मांग रहा है कि दोनी, ठीक है। तो दोनी कोई मांग रहा है, क्या मांग रहा है, पूड़ी मांग रहा है। तो बोल रहे हैं सामने वाले कि अभी कच्ची है, पहले इसको सीख जाने दो। तो जाहिर सी बात है, याद हो जाएगा आपको ऐसे कि इंद्रानी रहमान जो हैं वो कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं। फिर यामिनी कृष्णमूर्ति को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर कृष्ण मूर्ति की बात हो रही है, मतलब कृष्ण भगवान की मूर्ति है। तो जाहिर सी बात है उनको प्रसाद चढ़ाया जाएगा, तो पूड़ी हलवा चढ़ाया जा सकता है प्रसाद के रूप में कृष्ण भगवान की मूर्ति को। तो प्रसाद के रूप में क्या मिलेगा, पूड़ी और हलवा, तो पूड़ी से कुचिपुड़ी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और इंद्रानी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण डांसर हैं पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, केलू चरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा और शरण लॉवेन। तो देखिए कैसे इनको बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। पंकज में आपको शब्द मिल जाएगा पंख, पंख को करते हैं पंख, और पंख किसके काम में आता है, उड़ने के काम आता है। पंख उड़ने के काम आता है, उड़ना फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि पंकज चरण दास जो हैं वो ओडिशा शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सोनल मानसिंह की। तो सोनल मानसिंह हम लोगों ने भरतनाट्यम में भी याद किया था। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ओडिसी डांस भी कर लेती हैं। तो सोनल को कर लेते हैं सोना, और आपको पता है भारत को पहले क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। और चिड़िया क्या करती है, उड़ लेती है ना। चिड़िया जो है उसके पंख होते हैं तो उड़ भी सकती है, तो उड़ना फॉर ओडिसी। तो याद रखिएगा जो सोनल मानसिंह है वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से भी संबंध रखती हैं। फिर अगला है केलू चरण महापात्रा। तो केलू में केला शब्द मिल जाएगा। केला एक फ्रूट है, और फ्रूट किसको पसंद होता है, ज़्यादातर पक्षियों को, है ना। पक्षी के पास भोजन बनाने का टाइम तो है नहीं, ना भी भोजन वो बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। तो यहाँ पर केला बात हो रही है फ्रूट में, तो केला पक्षियों को पसंद है, केला खा के पक्षी उड़ जाते हैं, तो उड़ना फॉर ओडिसी। तो याद रखिएगा कि केलू चरण महापात्रा जो हैं ये भी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। फिर सुजाता महापात्रा में जाता शब्द मिल जाएगा, और जाने की अगर बात होगी तो इंसान किसी न किसी दिशा में ही जाएगा, है ना। चाहे वो किसी भी दिशा में जाए, लेकिन जाएगा किसी न किसी दिशा में ही। तो दिशा फॉर ओडिसी, ठीक है, और दिशा ओडिसी। तो आप ऐसे याद रखिएगा सुजाता महापात्रा जो हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। फिर लास्ट बचते हैं शरण लावेन। तो शरण में सर शब्द मिल जाएगा। तो पक्षी जो है कहाँ से उड़ते हैं, सर के ऊपर से उड़ते हैं, है ना। सर के ऊपर से ही तो उड़ते हैं, तो सर फॉर शरण लावेन। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, केलू चरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा और शरण लावेन जो हैं ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण डांसर हैं गुरु विपिन सिंह, गुरु नभ कुमार, नैना सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ये जो नैना सुवर्णा, रंजना और दर्शना है ये सब की सब झावेरी सिस्टर बोली जाती हैं, क्योंकि ये सभी एक बहनें हैं और इनका सरनेम क्या है, झावेरी है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। पहले याद करते हैं गुरु विपिन सिंह और गुरु नभ कुमार को। तो दोनों में आपको नाम मिल जाएगा गुरु, गुरु को कर लेते हैं गुरूर, और मणिपुरी में आपको शब्द मिल जाएगा मनी यानी पैसा। तो जाहिर सी बात है अगर इंसान के पास बहुत ज़्यादा मनी आ जाए तो उसके पास गुरूर आ जाता है ना। इंसान के पास बहुत ज़्यादा मनी आ जाए तो गुरूर आ जाता है अपने आप। तो आप ऐसे याद रखिएगा गुरु विपिन सिंह और गुरु नभ कुमार जो हैं ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं।
अब देखिए इन 4 नामों को कैसे याद रखेंगे। ये सब की सब झावेरी सिस्टर है, मतलब इनके सबका सरनेम क्या है, झावेरी है। तो देखिए झावेरी को कर लेते हैं जौहरी, झावेरी जौहरी। ठीक है, तो जौहरी करना है याद करने के लिए। जौहरी आपको पता है ज्वेलर्स को बोलते हैं। तो अगर आप ज्वेलर्स के पास जाते हैं कोई भी ज्वेलरी खरीदने, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास मनी होना चाहिए, है ना। मनी मतलब पैसा होना चाहिए, या फिर जौहरी के पास, ज्वेलर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि उनके पास सोना चांदी काफ़ी ज़्यादा है, तो मनी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो झावेरी सिस्टर हैं वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। तो आप ऐसे सभी नामों को याद रखिएगा कि गुरु विपिन सिंह, गुरु नव कुमार, नैना सुवर्णा, रंजना और दर्शना जो झावेरी सिस्टर हैं, सब की सब मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सतारिया शास्त्रीय नृत्य की, जिसके महत्वपूर्ण डांसर हैं रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप। यहाँ पर देखिए दोनों नामों में कृष्ण आया। मैंने एक नाम आपको पहले याद करवाया था, पल्लवी कृष्णन। अगर आपको याद हो कि पल्लवी कृष्णन जो है वो किससे संबंधित थी, लव से याद किया था, और लव से संबंधित थे मोहन यानी मोहिनी अट्टम से। तो अगर हम लोग वहाँ पर कृष्ण से याद करते तो कन्फ्यूजन हो जाती, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। यहाँ भी कृष्ण लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने कृष्ण से याद नहीं किया था, तो यहाँ भी कृष्ण से याद नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए सतारिया में आपको शब्द मिल जाएगा तैरिया, तारिया तैरिया, मतलब तैरने की बात हो रही है। तालुकदार में यहाँ पर तालु शब्द, तालु को कर लेते हैं तालाब, और कश्यप को कर लेते हैं कच्छप। कच्छप मतलब क्या होता है, कछुआ होता है। तो कछुआ भी कहाँ रहता है, पानी में रहता है, और वो तैरता है, तो तैरना फॉर तैरिया हो जाएगा। और तालाब में पानी है तो जाहिर सी बात है तैरने के काम आएगा, लोग तैरने जाएंगे तो तैरना फॉर तैरिया हो जाएगा, यानी सतारिया हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप जो हैं ये सतारिया शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद लास्ट शास्त्रीय नृत्य बचता है कथक शास्त्रीय नृत्य, जिसके कुछ महत्वपूर्ण डांसर हैं लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, सितारा देवी, पंडित जयलाल और पंडित सीताराम। इनको हम लोग बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लच्छू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, अच्छन महाराज, शंभू महाराज और बिंदादीन महाराज, ये सब के सब जो हैं एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। लच्छू महाराज जो हैं वो गोविंदा के मामा लगते हैं। ठीक है, गोविंदा की जो माँ थी उनका नाम क्या था, निर्मला देवी, वो लच्छू महाराज की बहन थी। तो गोविंदा ने तबला बजाना लच्छू महाराज से सीखा था। जो लच्छू महाराज हैं ये अच्छे कथक डांसर के साथ एक अच्छे तबला वादक भी थे। ठीक है, और सबके सब किस घराने से संबंध रखते हैं, तो सबके सब लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक महत्वपूर्ण घराने व संबंधित व्यक्ति को ट्रिक के माध्यम से याद नहीं किया है तो उसकी वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन किस घराने से संबंध रखते हैं। तो चलिए अब इन नामों को हम लोग याद कर लेते हैं कि ये कैसे कथक डांस से संबंध रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी के नाम में क्या लिखा हुआ है, महाराज लिखा हुआ है। और महाराज के अलावा अगर सितारा देवी की बात करें तो उनके नाम में सितारा लिखा हुआ है, और दो नाम जो बचते हैं उनमें लिखा हुआ है पंडित, है ना। तो पंडित, महाराज और सितारा, ये तीन चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है सभी नामों के बीच में। अब देखिए कथक में आपको एक शब्द मिल जाएगा कथा। कथा सुनाने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कथा कौन सुनाते हैं, पंडित जी सुनाते हैं, जिनको महाराज भी बोला जाता है ना। पंडित जी कथा सुनाते हैं जिनको महाराज भी बोला जाता है। सत्यनारायण कथा की बात हो रही है तो पंडित जी मतलब पंडित जयलाल, पंडित सीताराम। महाराज जी भी बोलते हैं उनको, तो महाराज फॉर लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज और बिंदादीन महाराज। और आपने देखा होगा जो पंडित जी लोग होते हैं वो ग्रह नक्षत्र भी देखते हैं, मतलब सितारे भी देखते हैं कि किसके सितारे कैसे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे याद हो जाएगा कि सितारा देवी जो हैं ये भी कथक डांस से संबंध रखती हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, सितारा देवी, पंडित जयलाल और पंडित सीताराम जो हैं ये कथक डांस से संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई है तो वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सकें और उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।